अध्याय 6 बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है। चलो कल उनका दर्शन किया जाए। यह प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यास पूर्व जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इस संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह मुझ में भरपूर था। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत ठंड पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में कुछ देर तक व्यर्थ खोज करने के बाद हम ठीक घर में पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की दो गोलाकार कड़ियां लगी हुई थीं। मैंने उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। उस कर्ण कर्कश खड़खड़ाहट को सुनकर भी एक नौकर अंदर से धीरे धीरे आराम पूर्वक चलता हुआ हमारी ओर आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात का द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर की शांति भंग नहीं कर। उसकी मौन भर्त्सना को हमने अनुभव किया, पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे। वहाँ लंबी परीक्षा हम लोगों के मन में शंका कुशंकाएं उत्पन्न करने लगी। सत्य की खोज करने वाले के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में पहुँचे। वहाँ सुविख्यात सोहम स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर हम दोनों के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े हम अवाक उनकी ओर देखते रहे। वैसी विशाल छाती और फुटबॉल की तरह बाजुएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल मूंछ, दाढ़ी और झूलते केशों में से सुशोभित हो रहा था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला संकेत चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटी प्रदेश को घेर कर पहने हुए एक व्याघ्र चर्म के अतिरिक्त उनके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। जब हमारी वाक शक्ति लौट आई, तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदर युक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। क्या आप कृपया करके हमें यह नहीं बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे। तुम बाघों को बाघ मानते हो, मैं उन्हें मात्र बिल्लियाँ समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकता हूँ कि बाघ बिल्लियाँ मात्र हैं, परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्वास करा सकूँगा? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ है। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र के रूप में पर्याप्त हैं। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहां एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टूटे हुए दांत की तरह बनी खाली जगह से आकाश धृष्टतापूर्वक झांकने लगा। मैं हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, जो व्यक्ति एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे समान
शारीरिक शक्ति होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं, परंतु मन से नहीं। वे जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हिंसक पशु को देखकर ही मूर्छित हो सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए हुए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है, परंतु जिस मनुष्य में यथावत बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ निश्चय हो, वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उल्ट सकता है और उसे यह मानने पर विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा में असमर्थ है। कितनी ही बार मैंने यही किया है। मैं यह मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वे कुछ उपदेश देने की मनोस्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें फिर एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। बाहरी दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाधारी बन जाता है। इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। हमारे अनुनय पर यह तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ और बताने के लिए भी सहमत हो गए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्तिशाली थी, परंतु देह दुर्बल थी। मेरे मुंह से आश्चर्योद्गार फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर से भी कोई परिचय रहा हो। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगर को पराजित करने वाली वस्तुतः यही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह पहला और अंतिम अवसर था जब यह विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा यह है कि अपने अंतर में घूमते उन बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? बाघ स्वामी मौन हो गए। अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भांप लिया कि उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या ना करें, इस पर थोड़ी बहुत
उथल पुथल चल रही थी। अंत में मन ही मन स्वीकार करके वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मन स्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी मुझे आश्रय में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनके ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सकें। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधान अध्यापक बना हूँ। पिताजी कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। चंडी और मैं ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाघ स्वामी आगे कहते गए। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तदुपरांत उन्होंने गंभीरतापूर्वक एक रहस्य उद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियाँ बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन्न अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं। यह कहते हुए बाघ स्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो। काफ़ी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे, जैसे वहाँ हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान ना हो। फिर उन्होंने अकस्मात ही अपनी कहानी आगे शुरू की। इस बार उनकी आवाज़ में नरमी आ गई। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद मैं राजधानी कूच बिहार गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था, जैसा हर जगह सदा ही होता था। यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। उनकी फुसफुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे सुनाई पड़ते थे। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है। उसके वे पैर हैं या पेड़ के तने? उसका चेहरा तो देखो, वह स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। तुम तो जानते ही हो गांवों के नटखट छोकरे किस प्रकार ताज़ा समाचार पत्र का काम करते हैं और किस गति से महिलाओं की मौखिक जन सूचना प्रणाली इस घर से उस घर
समाचार पहुंचाती है। कुछ ही घंटों में मेरी वहां उपस्थिति से सारे शहर में खलबली मच गई। संध्या के समय मैं चुपचाप आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद के पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस गया। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा, इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। कहीं वे मेरे लिए पूर्णतः अगम्य किसी बात पर मेरी खिंचाई करने तो नहीं आए हैं। परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत विनय के साथ मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कूच विहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है। उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने राजप्रासाद में पधारने का आमंत्रण भेजा है। मैं थोड़ी देर इस पर सोचता रहा। किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित हुए इस विघ्न से तीव्र उद्वेग की भावना मेरे मन में उठ रही थी। परंतु पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जिस दासोचित विनम्रता और खुशामद के साथ मुझे अपने द्वार से 4 घोड़े जुते हुए शाही कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक सेवक तीव्र धूप से मुझे बचाने के लिए एक अलंकृत छाता मेरे ऊपर पकड़े रखा था। नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में से सुखद कोच सवारी करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रासाद के सिंह द्वार पर उपस्थित थे। अपने स्वर्ण खचित आसन पर उन्होंने मुझे बैठाया और मुस्कुराते हुए स्वयं उससे कम साज सज्जा युक्त एक आसन पर बैठ गई। यह एक विनम्र सेवा निश्चय ही मुझ पर कोई मुसीबत लाने वाली है। बढ़ते हुए आश्चर्य के साथ मैं सोच रहा था। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो ही गया। मेरे नगर में अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पॉलिश किए हुए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए, क्या आप केवल निर्बल अफीम खिलाए गए बाघों से ही तो नहीं लड़ रहे हैं? उनका स्वर ऊंचा और व्यंग्य भरे था। उनके बोलने के ढंग में उनके प्रांत की शैली की झलक थी। उनके उस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसे जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसके पिंजरे से बाहर निकाल सके तो वह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सहस्त्राब्दी रुपए एवं अन्य कई उपहार भी आपको मिलेंगे। और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम अपने पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। उनके उद्धत शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए। मैंने गुस्से से उनकी शर्तें स्वीकार कर लीं। उत्तेजना में आसन से आधे उठ खड़े हुए युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। उनकी वह मुस्कान देखकर मुझे उन रोमन सम्राटों की याद आई जिन्हें ईसाइयों को हिंसक पशुओं के साथ लड़ाने में आनंद आता था। युवराज ने आगे कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। हमें खेद है कि हम लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति आपको नहीं दे सकते। युवराज को कहीं यह भय तो नहीं था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा? मैं नहीं जानता। मैं राजप्रासाद से चल पड़ा। मज़े की बात यह थी कि अब की बार ना तो राजछत्र था, ना ही वह साज सज्जा युक्त कोच। अगले सप्ताह भर में
मैं आगामी अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों को विधिवत तैयार करता रहा। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियाँ सुनने को मिल रही थी। पिताजी के पास संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी वह किसी प्रकार लोगों में फैल गई और फैलते फैलते बढ़ती गई। अनेक भोले भाले ग्रामीणों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया था, जो रात को विभिन्न असुरी रूप धारण करती हैं, परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती है। लोगों का अनुमान था कि यह वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्व हनन करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य कल्पना यह थी कि बाघों की अपने देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आ गया है। समग्र व्याघ्र जाति के लिए इतना मानहानि कारण ठहरे इस दृष्ट दोपाय को मुझे दंडित करने के लिए उसे नियत किया गया है। एक लोम दंत विहीन मानव नख दंत युक्त शक्तिशाली पाद युक्त बाघ को चुनौती देने का दुस्साहस करे। लोग यह भी कह रहे थे कि सभी अवमानित बाघों के द्वेष ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान मर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए वह जोर अब सूक्ष्म नियमों को कार्यान्वित कर रहा है। मेरे नौकर ने मुझे आगे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापन का कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रहे। उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया था। इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा था। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता जा रहा था। उसकी क्षुधाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा। डंका बजा बजाकर नगर और आसपास के इलाके में इस अद्वितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी, उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकतापूर्वक टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहाँ भी जगह मिली वहाँ बैठ गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चंडी भी मंत्रमुग्ध होकर अवाक बैठा था। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे पर कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर दिया। बाघ को रक्त की गंध लग गई। उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। करुणार्ध भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं निरीह मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, राजा बेगम उछलकर सीधा मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगीं। संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित उंगलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छिपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया, पिंजरे के अंत तक पीछे गया,
फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मेरे सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था, उसने दीर्घ काल तक शराब से वंचित रहने वाले शराबी को जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था और मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद नहीं रह पा रही थी, परंतु मैं भी तिलमिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था, चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चीत्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। पालतू बिल्ली की भांति मैं बीच में ही बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया। उसका रहा सहा राजगर्व भी चूर चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उस खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा। जंजीर के लिए इधर उधर देखा और ज़मीन पर पड़े जंजीरों के ढेर में से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजय उल्लास में मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम, उसकी कल्पित असुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही वह जीवट था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघात से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानीपूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर से चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना। इसके अलावा मैंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघ पर मेरी विजय की अंतहीन चर्चाएं चारों ओर से सुनाई दे रही थीं। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं
मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कूच बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। अब मैं जान गया हूँ कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वही मेरे गुरु हैं। एक दिन विनम्रतापूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया। शांत अधिकारपूर्ण वाणी में वे बोल रहे थे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगा अभ्यास में तुम्हारी रोमांचक पारंगति से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त रहने से मोर्चा लगे खोलने में कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला। अध्याय 6 समाप्त।